लड़की इतनी डर गई कि उसके पैर कांपने लगे और वह प्राइवेट रूम से भाग गई। तभी सीईओ अचानक प्रकट हुआ। उसने स्थिरता से उसे पकड़ लिया जब वह गिरने ही वाली थी। स्तब्ध होकर उसने ऊपर देखा और साफ देखा कि किसने उसकी मदद की। तभी उसे अचानक एहसास हुआ उसका एक्स फियांसे, जिससे उसने 5 साल पहले सगाई तोड़ दी थी, अब उसकी उदास जिंदगी में एक रोशनी की किरण बन गया था। लेकिन जब सीईओ ने अपनी आंखों में पूरी चिंता के साथ उससे पूछा तो लड़की ने अभिमान में हल्का सा सिर हिला दिया। हालांकि सीईओ ने तुरंत उसके कॉलर पर लगे वाइन के दाग को देख लिया। वह मुड़ा और तुरंत अपने सहायक को एक तेज नजर से देखा। सहायक तुरंत समझ गया कि उसे लड़की का बदला लेना है। पता चला कि कुछ ही पल पहले लड़की ने एक महिला डांसर के साथ इंटरव्यू तय किया था। उसे नहीं पता था कि वह डांसर उसके बॉयफ्रेंड की प्रेमिका थी। प्रेमिका ने जानबूझकर उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया, ये कहते हुए कि उसे बड़े बॉस के साथ एक डील पर चर्चा करनी है। प्रेमिका ने लड़की से कहा कि वह उनके डिनर में शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने न तो सहयोग की बात की और न ही उसे इंटरव्यू करने दिया। इसके बजाय वे शहर के सबसे अमीर आदमी के बारे में बात करने लगे, जिसे अभी अभी अपनी खोई हुई बेटी मिल गई थी। वे सभी उस लड़की से ईर्ष्या करते और उसकी प्रशंसा करते कि वह रातों रात अमीर बन गई। हालांकि लड़की असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि वही वह बेटी थी जिसे सबसे अमीर आदमी ने अभी अभी पहचाना था। उसी समय प्रेमिका ने दिखावे के लिए लड़की का बॉसों से परिचय कराया। यह देखकर बॉसों ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी संकोच से पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तभी लड़की को हल्का सा एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने तुरंत कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। बॉसों ने कहा कि यह अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी वे बिना झिझक उसके ऊपर अश्लील नजरों से घूरते रहे। उन्होंने उससे कहा कि डांसर का इंटरव्यू करने के लिए उसे कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने कई गिलास वाइन भरे और उसे पीने के लिए कहा। लड़की को यकीन था कि उनके इरादे खराब हैं, इसलिए उसने झूठ कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। वह जल्दी से वॉशरूम गई। उसने मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। उसने कहा कि कई बॉस उसे परेशान कर सकते हैं और उससे उसे लेने आने को कहा। हालांकि उसके बॉयफ्रेंड को अभी अभी प्रेमिका से एक मैसेज मिला था। प्रेमिका ने कहा कि वह बाद में उसे एक बड़े बॉस से मिलवाएगी, इसलिए बॉयफ्रेंड ने उसे ज्यादा प्रतिक्रिया देने के लिए डांटा। उसने कहा कि यह कानून से चलने वाला समाज है, कोई उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा वह बिजनेस ट्रिप पर था और वापस नहीं आ सकता था। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लड़की बहुत निराश हो गई। उसे अपने नए मिले पिता, सबसे अमीर आदमी को फोन करना पड़ा। उसके पिता एक मीटिंग में थे। जब उन्होंने यह सुना, उन्होंने तुरंत कहा कि वह अभी आएंगे। अभी लड़की को थोड़ी हिम्मत मिली। वापस प्राइवेट रूम में जाकर उसने सीधे प्रेमिका से पूछा कि क्या वह उस दिन उसका इंटरव्यू कर सकती है। उसने कहा कि अगर नहीं तो वह चली जाएगी। कई बॉस तुरंत गुस्से में आ गए। उन्होंने उन्हें सम्मान न देने के लिए डांटा और उसे जबरदस्ती वाइन पिलाने की कोशिश की। हालांकि लड़की ने सीधे एक वॉइस रिकॉर्डर निकाल लिया। उसने कहा कि रिकॉर्डिंग रियल टाइम में क्लाउड पर अपलोड हो रही है। वहाँ मौजूद हर कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वे उसके जैसी एक युवा रिपोर्टर के साथ किसी स्कैंडल को नहीं चाहेंगे, है ना। आखिरकार सब डर गए। लेकिन जो बॉस उसे जबरदस्ती पिलाने की कोशिश कर रहा था, वह इस बात से गुस्से में था कि उसने उसे धमकी देने की हिम्मत की। वह क्रोध में आ गया और उसे मारने की कोशिश की। सौभाग्य से लड़की ने एक वकील को पहचान लिया, जिसका उसने पहले इंटरव्यू लिया था। उसने तुरंत उसे याद दिलाया। उसने कभी कहा था कि वह यौन उत्पीड़न का सबसे ज्यादा विरोध करता है। क्या वह अपनी छवि खराब होने से नहीं डरेगा। तभी वकील आगे बढ़ा और उसके लिए बोला। इसी तरह लड़की प्राइवेट रूम से बचकर निकल गई। जैसे ही वह बाहर निकली, वह इतनी डर गई कि लगभग गिर पड़ी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सीईओ, जो ठीक समय पर पहुंचा था, उसे पकड़ लेगा। यह समझने के बाद कि लड़की के साथ गलत हुआ था, सीईओ ने चुपचाप अपने अधीनस्थों को डिनर में मौजूद लोगों को सबक सिखाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वह लड़की को लेकर जा रहा था, लड़की का बॉयफ्रेंड उनकी ओर चलता हुआ आया।